व्हाट्सअप दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और सब मज़े में। तो दोस्तों आज का जो अमेजिंग सा सेशन है वो है 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का चैप्टर। देखो फर्स्ट चैप्टर के अपन ने 2 पार्ट कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो चैप्टर है वो लास्ट पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर के बाद प्लीज़ अपनी एक्सरसाइज सोल्व करना। दोस्तों तीनों चैप्टर मेरे को पता है कि मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने देख चुके हैं वो तीनों के तीनों लेक्चर। तो प्लीज़ आप उसके बाद अपना जितना भी आपने पढ़ा है अभी वो प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस करना अपनी एक्सरसाइज में। ठीक है दोस्तों, तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन, लास्ट एंड फाइनल सेशन फॉर चैप्टर 1। हाँ आई नो यार, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो 11th क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो हरदम रेडी रहते हैं भाई पढ़ने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़, मेरे को पता है, ये भी पता है कि आपने नोट्स भी बनाए हैं मेरे साथ, तो प्लीज़ अपनी पेन एंड कॉपी निकाल के बैठ जाओ। आज का जो लास्ट का जो चैप्टर है वो अपन कंप्लीट करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बढ़ेंगे बाद में। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपके कोई भी अगर स्कूल में भी एग्जाम होते हैं ना तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये वाला टॉपिक और ये वाला पार्ट हरदम पूछा जाता है। तो देखो आज अपन बात करेंगे, अपन ने देखो मैं आपको बता देता हूँ, आज अपन बात करेंगे डिफरेंस के बारे में। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत बार पूछा गया है। तो देखो डिफरेंस कौन पढ़ेंगे। देखो अपनी जो इकोनॉमी है ना वो 3 भागों में डिवाइड हो रखी है। 3 भागों में नाम बता देता हूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसको ओन, मैनेज और कंट्रोल करता है आपका इंडिविजुअल सेक्टर, इंडिविजुअल या फिर आप मान लो प्राइवेट सेक्टर, जिसको ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट। ठीक है दोस्तों, सोशलिस्ट होता है जिसको मैनेज, ओन और चलाता कौन है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट उसके मतलब सेंट्रल अथॉरिटी उसके अंदर काम करती है। और तीसरा आता है मिक्स्ड, जिसमें दोनों प्राइवेट प्लस पब्लिक या फिर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ यार, अगर प्राइवेट काम कर रही है तो ऑब्वियसली वो किसके मोटिव से काम करेगी, प्रॉफिट के मोटिव से काम करेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट काम कर रही है तो ऑब्वियसली वो किसके बारे में सोचेगी, सोसाइटी के बारे में सोचेगी, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचेगी। और मिक्स्ड है तो ऑब्वियसली सोसाइटी का वेलफेयर भी होगा प्लस प्रॉफिट भी होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई, अब अपन बुक में से पढ़ते हैं। तो भाई जिसके पास बुक है तो प्लीज़ वो अपनी बुक निकाल लो। भाई जिसके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ पेन एंड नोटबुक निकालो और मेरे साथ लिखने लग जाओ। ठीक है दोस्तों, तो भाई आर यू रेडी फॉर दिस। हाँ मेरे को पता है भाई आप रेडी हो। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। भाई क्या बोलता है फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेचर। देखो लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा फिर हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोलते हैं, दीज आर द इकोनॉमिक वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। तो क्या कि ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, प्रोडक्शन, आपका कंजप्शन, आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका एक्सचेंज, जो कि कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी उसको कंट्रोल करता है। अपन उसको बोलते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, जिसका अदर नेम है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के बारे में। तो क्या बोलते हैं, देयर आर द इकोनॉमिक्स वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस के साइड में लिख लो आप डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई लिख लो आप साहब बिल्कुल साइड में। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई आप बिल्कुल साइड में इसके लिख लो। तो क्या भाई ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको कंट्रोल कौन करता है, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, या फिर आप बोल सकते हो प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो नाम याद रख लेना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर अपन इसको ये बोलते हैं फ्री इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो इसका फर्स्ट ही पॉइंट है नेचर क्या बोलता है। तो क्या, दीज आर द इकोनॉमिक्स
where the economic activities are governed by the free play of market forces but are regulated by the government। तो क्या ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि जो कि मतलब मैनेज या फिर कंट्रोल कौन करता है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, और क्या नाम है, रेगुलेट इसको कौन करता है, गवर्नमेंट। रेगुलेट तो इसको गवर्नमेंट करता है, और बट क्या नाम है, चलाता कौन है भाई, गवर्नमेंट तो इसको रेगुलेट करती है, बट इसमें ना फ्री प्ले किसका रहता है, मार्केट फोर्सेस का, डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई दोनों कंट्रोल करता है, कौन, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई जितना अभी मैंने ये फर्स्ट पॉइंट समझाया है तो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे। तो देखो सेकंड पॉइंट के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये जो अभी लिखा है मैंने, ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं मिटा रहा हूँ। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, क्या इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रीवन, मतलब ड्रो बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। भाई सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, ऑब्वियसली सेंट्रल के हाथ में है, तो ऑब्वियसली किसके होगी ये, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वह सोचेगी। यार मान लो अभी जैसे कि इसके एग्जाम्पल भी अपन बता सकते हैं, भाई गवर्नमेंट स्कूल खुल रखे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुल रखे हैं, समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट ने और भी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रखी है, तो क्या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खोल रखा है ये चीज़ें। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में बढ़ते हैं अपन फ्री इकोनॉमी के बारे में। तो फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के बारे में, क्या इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली है भाई, इसको ओन एंड कंट्रोल कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। तो भाई प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली किसके बारे में सोचेगा, प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, वो ज़्यादा सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगा, वो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। यार मान लो आपका खुद का धंधा है, तो आप एक बात बताओ, आपका खुद का धंधा है, मान लो किराने की शॉप है आपकी एक किराने की शॉप है, तो क्या आप फ्री में मटेरियल दे दोगे, उसको फ्री में सामान दे दोगे, भाई नहीं दिया जाएगा, आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाओगे। मान लो आप एक मैगी लेके आए 8 रुपये की, आपने 12 रुपये की वो मार्केट में आप बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली तो 4 बचे वो कितने हैं आपके, वो आपका प्रॉफिट है, और हर बिजनेस प्रॉफिट पे चलता है भाई। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट में बढ़ते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। भाई मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सीधा है कि भाई ये प्रॉफिट के लिए भी काम करेगा, ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने अभी सेकंड पॉइंट तक समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते रहना, हाईलाइटर है तो ऑब्वियसली वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, अब बोलता है थर्ड, कंज्यूमर सोवरेनिटी। भाई सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा पॉइंट है ये वाला, कंज्यूमर सोवरेनिटी, मतलब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना, फिर वह कंज्यूमर के लिए मतलब गुड्स बनाना, मतलब मान लो अगर कोई कस्टमर गया मार्केट में तो उसको उस सेटिस्फेक्शन का मतलब उसको जो चाहिए क्या वो मिल जाएगा। तो अपन एक बात करते हैं, देखो द कंज्यूमर इज नॉट सो सर्वेजियन। भाई जो इसमें जो कंज्यूमर है ना, सर्वेजियन नहीं है, क्योंकि एक बात बताता हूँ, देखो भाई अब सोसाइटी है नहीं, आप मान लो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो ऑब्वियसली वो एक बंदे के लिए तो सोचेगी नहीं, वो तो ऑब्वियसली पूरे इंडिया के बारे में सोचेगी, समझ रहे हो ना। तो इसमें ये बोलता है कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन। भाई कंज्यूमर के चॉइस का सामान नहीं मिलता इसमें। द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल। भाई सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करते पूरे इकोनॉमी में भाई क्या कौन सा गुड्स बनाना है, उसके बारे में चूज करती है। ठीक है, अब फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी के अंदर अपन पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द कंज्यूमर इज सोवरेन। कंज्यूमर सोवरेन है भाई, कंज्यूमर को जो चीज़ चाहिए वो ही उसको मार्केट या फिर वो ही उसको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेगा उतनी ही सेटिस्फैक्शन से साथ। तो मतलब द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस। भाई जो कंज्यूमर को गुड्स चाहिए वो कौन कंप्लीट करेगा, वो कंप्लीट करेगा प्राइवेट सेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये एमसीक्यू गोल्ड पॉइंट भी बनता है, ये वाला एमसीक्यू गोल्ड पॉइंट भी बनता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, द कंज्यूमर इज सोवरेन। ऑब्वियसली सोवरेन है क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। भाई कौन कौन सा सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एमसीक्यू गोल्ड है भाई, ये लिख लेना यहाँ पर, एमसीक्यू गोल्ड, एमसीक्यू गोल्ड है ये क्वेश्चन। वो इंश्योर करता है क्या, एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। ठीक है दोस्तों,
मैं इरेज कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाले सारे जितने भी मैंने हाईलाइट कर रखे मैं सारे इरेज कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे साथ ये राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन फोर्थ पॉइंट की। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट को। हाँ, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? कंट्रोल ऑफ रिसोर्सिस। कंट्रोल ऑफ रिसोर्सिस भाई, मोस्ट रिसोर्सिस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली है भाई, गवर्नमेंट सेक्टर अगर इसको मैनेज कर रही है, इसको कंट्रोल कर रही है, इसको चला रही है, तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज है वो कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट ही करेगा। उसमें आपका और मेरा तो प्राइवेट सेक्टर का तो बिल्कुल आपका इंटरफेयर ही नहीं है भाई इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं अपन, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या है? मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल। इसमें क्या है? पीपल या फिर प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है किसको? रिसोर्सेज को। ठीक है दोस्तों, अब मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं कि कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज के बारे में क्या बोलता है। रिसोर्सेज आर कंट्रोल बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। भाई ऑब्वियसली इसमें जो रिसोर्सेज जो अपने पास है वो कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट एज वेल एज आपके पीपल, वो उनको मैनेज करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फोर्थ पॉइंट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप नोट्स भी अच्छी तरह बना रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यार एक बात और बता दो मेरे को कि अगर मान लो खुद का बिजनेस कर रहे हैं अपन, तो यार उसमें अगर मान लो लॉस भी हो गया तो वो भी कौन बियर करेगा? भाई ऑब्वियसली उसके अंदर जो लॉस भी हो गया तो वो भी बिजनेसमैन बियर करेगा। ठीक है दोस्तों, एडिशनल क्वेश्चन था, मैंने वैसे ही पूछ लिया था। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है भाई इसमें? 1 मिनट। हाँ, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? देखो, प्राइस डेटर्मिनेशन। प्राइस डेटर्मिनेशन तो क्या है? द गवर्नमेंट डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। देखो मतलब प्राइस डेटर्मिनेशन क्या है कि भाई कौन से प्राइस पे अपन सेल करें। तो क्या बोलता है कि इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगा भाई। इसमें कौन करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि जो आपको जो गुड्स बना रहे हैं वो कौन से रेट में आप मार्केट में सोल्ड करोगे। ठीक है ना। अब सेकंड, अब इसमें यही पढ़ते हैं, आप फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं अपन फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के अंदर। तो इसमें क्या बोलते हैं? द मार्केट डेटरमाइन। मार्केट मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई भाई लिख लिया होगा ना आपने, मार्केट फोर्सेज या फिर डिमांड मतलब मार्केट, आप डिमांड एंड सप्लाई याद रखना। डेटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें जो मार्केट है ना वो डेटरमाइन करेगा कि अपन जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना वो कौन से रेट में बेचे। ठीक है ना दोस्तों। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या बोलते हैं? प्राइस आर डेटरमाइंड बाय द मार्केट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। भाई इसमें क्या बोलते हैं कि है ना जो प्राइस है ना वो डेटरमाइन कौन करेगा? मार्केट। एमसीक्यू गोल्ड। बट जो है ना गवर्नमेंट है ना वो रेगुलेट एंड कंट्रोल करेगी द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। जो नेसेसरी गुड्स है उसका जो प्राइस है वो कौन कंट्रोल करेगी? वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है दोस्तों, ये फिफ्थ पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, एंड लास्ट पॉइंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर। ठीक है दोस्तों, यार मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्लीज़ आप अपनी एक्सरसाइज सोल्व कर लेना बुक की। ठीक है दोस्तों, और हाँ अच्छी लग रही है तो वीडियो प्लीज़ यार लाइक करना, इसको कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना। तो 6 पॉइंट क्या बोलता है भाई? देखो कि डोमिनेशन ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। डोमिनेशन ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसमें क्या बोलता है भाई? पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पब्लिक सेक्टर है ना वो डोमिनेट करता है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी को। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर कौन? प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमी के अंदर। अब इसमें कौन करता है? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कौन करता है? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर इसके अंदर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो, एग्जाम्पल तो इसमें लिख लेना चाइना। ठीक है, इसमें लिख लेना इंडिया, INDIA। 1 मिनट रुकना, इंडिया लिख लेना दोस्तों इसमें, 1 मिनट रुको। INDIA, इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। क्या चाइना है? चाइना क्या है?
नहीं सॉरी 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 यार, रुको रुको रुको, चाइना इसका नहीं है, चाइना, एक मिनट रुको यार, हाँ चाइना तो है ना, इसका है, एक मिनट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का चाइना है। अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ चाइना है ना, इसका है भाई, इसका, ठीक है दोस्तों। हाँ इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। और ऑब्वियसली भाई सोशल तो ऑब्वियसली सारे काम करते हैं भाई, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन थोड़ा थोड़ा सब में ही होता है, ठीक है ना। आप इसमें लिख सकते हो चाइना, यूके, ये सारी जो है ना ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है दोस्तों। इसमें वो एक ही बंदा मतलब मैनेज करता है सारी चीज़ें, ठीक है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज वेल एज द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ एंड हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि और आपको ये वाली वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, और 11th क्लास के बच्चों प्लीज़ अपना बेसिक अच्छी तरह क्लियर कर लेना, जिससे कि आपको आगे डिफ़िकल्टी नहीं आए। तो दोस्तों यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। और प्लीज़ अगर मेरा चैनल भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा, और हाँ हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करोगे, पक्का करोगे ना। हाँ मेरे को पता है भाई, मेरे बच्चे हमेशा पक्का पक्का एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। जो भी अगर डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बता देना कि भाई इसमें डाउट है, तो मैं उसको ऑब्वियसली आपको उस वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे आगे, बट अभी थोड़ा नहीं ब्रेक नहीं होगा, मतलब बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ेंगे। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर। तो बाय, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपके जो सारे के सारे डाउट्स हैं और कुछ एडिशनल ही पढ़ा होगा अपन ने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय दोस्तों। और हाँ यू कैन डू इट दोस्तों, यू कैन डू इट।